मित्रों, आज मैं बेलवाई धाम मेला गया था। वहां पे एक चिड़िया वाला चिड़िया बेच रहा था और इस चिड़िया का नाम बताया लाल मुनिया। मुझे बहुत सुंदर लगी। मैंने कहा भाई इसको कैद कर रखे हो, वो भी इतनी छोटी जगह में, छोटे से पिंजड़े में, इनका तो दम घुट जाएगा। तो उसने कहा भाई साहब ले जाइए घर और पाल लीजिएगा। मैंने कहा जिसको भगवान ने इतने सुंदर पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसको मैं पालूंगा? मैं तो इनको आजाद कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। उस पे मुझे एक इस तरीके की वीडियो मिली जिसमें कि एक आदमी है जो कि 2-3 चिड़ियाओं को एक छोटे से पिंजरे से आज़ाद करता है। उस इंसान को ऐसा काम करते हुए देखकर मुझे भी एक वाक़या याद आ गया और मुझे लगता है कि वो जो इंसिडेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ऐसा हुआ था कि एक बार जब मैं और मेरे हस्बैंड जो है, एक बार क्या हम तो कई बार जाते थे, कभी स्कूटी से, कभी बाइक से, कार से, मतलब दूर-दूर की यात्रा करते थे। कभी वृंदावन चले गए, कभी हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मतलब केदारनाथ तो खैर हम बाइक से नहीं गए, पर कार से तो कुछ हद तक गए हैं। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि हम स्कूटी से हरिद्वार गए और जब हम हरिद्वार पहुँचे तो हम हर की पौड़ी पर जा रहे थे। हर की पौड़ी पर पहुँचते हुए एक ब्रिज पड़ता है बीच में, तो हम उस ब्रिज के ऊपर से निकलने लगे तो एक छोटा सा बच्चा था। वो मेरे पास आया और कह रहा है दीदी दीदी आप मुझसे ये खरीद लो। मैंने कहा क्या? कह रहा है कि ना मतलब उसने पिंजरा मुझे दिखाया तो वो पिंजरा जो था वो पूरा ही मतलब ग्रीन कलर का था। तो मैंने मतलब उस पिंजरे को देखा और सोचा कि मैंने कहा दिखाना क्या है ये? तो मैंने देखा उसमें तोते थे। तो उसके अंदर इतने छोटे पिंजरे में 5 तोते। तो 5 तोते थे वो भी सब एक साथ थे और बहुत बुरे तरीके से पता नहीं हिल भी नहीं पा रहे थे। तो उसमें 2 छोटे तोते थे और 3 बड़े तोते थे। तोते देखे मैंने कहा कि भाई इन 5 तोतों को खरीद कर मैं क्या करूँगी? तो वो बच्चा बोला कि अरे दीदी आप इन 5 तोतों को खरीद के यहाँ पे उड़ा दो। तो मैंने कहा तो? कहता है कि उड़ाना ना आपके लिए बहुत शुभ है, आपका बहुत अच्छा होगा। तो उस बच्चे के साथ शायद वो उसकी मदर थी, तो वो भी कहने लगी कि हाँ, हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप तोता खरीद लो ये वो। और तोतों की कंडीशन बहुत ख़राब थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब ना दाना ना पानी। मैंने उस बच्चे को कहा कि मतलब मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर पहले मुझे तोते पे बहुत तरस आ गया तो मैंने क्या किया कि अपने हस्बैंड से कहा कि यार तोते खरीद लेते हैं। मैंने पूछा भाई कितने का है? तो कह रहा है कि पूरा पिंजरा लोगी तो 100 का पड़ेगा, मतलब तोतों समेत। मैंने सोचा कि यार ये 5 जान 25 रुपए की है। तो खैर हमने उसको 100 रुपए दिए और वो पिंजरा ले लिया। तो अब वो कहता है कि अरे दीदी इसको तोड़ना मत, इसको ना ऐसे हल्का सा ऐसे करके पिंजरा आप ऊंचा मतलब कि यूं जैसे ये इसमें वीडियो में कर रहे थे ना, उसी तरीके से आप करोगे तो एक तोता निकलेगा, सारे निकल जाएंगे। मैं अच्छा जी। तो हमने थोड़ा सा वो ही बच्चा करने लगा तो उसने थोड़ा सा उस पिंजरे को खींचा और वो वाकई में एक तोता निकला और देखते ही देखते वो सारे तोते फुर। अब वो उसकी जो मदर थी बच्चे की वो कह रही है आपको बड़ा पुण्य लगेगा ये वो। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, अब ये तुमने 100 रुपये कमा लिए, बस हो गया आज का? तो वो बोला कि नहीं, हम कल फिर से पकड़ लेंगे तोते। मैंने कहा ये तोता कैसे पकड़ते होंगे? तो वो कहता है अरे दीदी बहुत आसान है। यहाँ पे ना जैसे कि एक पेड़ की कोटर है। कोटर कहते हैं कि पेड़ के अंदर एक होल होता है, तो उसके अंदर ही जो तोते हैं वो तोते अपना घोंसला तो बनाते नहीं, पर वो पेड़ों की कोटर में ही रहते हैं। तो कहता है कि हम क्या करते हैं, उसमें से जब हम हाथ डालते हैं तो बहुत सारे तोते तो उड़ जाते हैं, पर हम एक तोता फिर पकड़ पाते हैं। तो एक तोता जो हमारे हाथ में आता है तो या तो हम उसको अंधा कर देते हैं, तो देखिए जब उसकी आंखों से उसको दिखता नहीं है ना तो वो रोता है, और जब वो रोता है तो बहुत सारे तोते उसके आसपास आ जाते हैं, तब हम तोते पकड़ लेते हैं। मैंने कहा मतलब? कहता है चाहे जाल बिछा के पकड़े चाहे जैसे भी। अरे दीदी आप छोड़ो, आप अपना देखो, अब आपने अच्छा काम कर दिया ना, आपको पुण्य लग गया। तो मैंने कहा कि अच्छा तो तू तोतों को पकड़ लेता? कह रहा हाँ।
तो मैंने कहा कि यानी कि बच्चों को उसके माँ बाप से भी अलग कर देता है। कह रहा है, तो हंसने लग गया, कहता है कि हाँ। तो फिर मैंने उस बच्चे को ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने कहा अब तू नहीं जाएगा। कह रहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा नहीं अब तू नहीं जाएगा। तो मैं थोड़ी-सी मतलब उस वक़्त के लिए बहुत गुस्से में थी और मैं उसको छोड़ नहीं रही थी। वो बच्चा क्या, उसकी माँ आ गई, कहती है कि भई अरे छोड़ दो ना, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो मैंने उससे कहा कि क्यों? ऐसे ही तो तुम तोतों को पकड़ते हो। तो मैंने कहा मैं बताऊँ कि मैं ना तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूँगी जैसा तुम काम करते हो। ये कानून के खिलाफ है। तो वो बच्चा जो था वो एकदम चुप हो गया। तो उसकी माँ ने कहा हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। अरे मैंने कहा हज़ार काम है दुनिया में करने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किसी जीव आत्मा की 25 रुपए, मतलब तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है किसी की भी, तुम्हें भगवान का डर नहीं। तुम उसी ब्रिज से आगे जाने लगे, यानी कि हम हर की बॉडी पे जाने के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे चले तो वो बच्चा आ गया। कहता है कि अरे दीदी वो पिंजरा तो दे दो जो तुम्हारे हाथ में ही है। मैंने देखा पिंजरा तो मेरे हाथ में रह गया था। तो मैंने कहा क्यों दे दूँ तेरे को, ताकि तू और तोते पकड़ ले। बस उसी वक्त हमने वो पिंजरा, मतलब हमें करना तो नहीं चाहिए था पर हमने ऐसा किया, हमने उसे गंगा नदी में फेंक दिया, ये सोचते हुए कि इसके हाथ ना आए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैंने जो किया मुझे उस वक़्त बिल्कुल सही लगा। मैंने उसको थोड़ा-सा मतलब डराया बच्चे को। मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक अच्छा कार्य किया। मैं चाहती थी कि वो बच्चा जो है इस बात को समझे कि वो गलत कर रहा था। और मैं नहीं जानती कि उसके बाद उसने वही काम वापस किया या नहीं किया। पर जब भी मैं गलत होता हुआ देखती हूँ तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश ज़रूर ही करती हूँ। और जहाँ तक कि तोते की बात है ना, तो हमारे घर में भी तोता था जब हम बच्चे थे। और मैंने मतलब कुछ साल पहले की बात है, मैं कविताएँ तो मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है भी था भी। तो अगर देखा जाए तो तोता जो है वो बहुत ही सुंदर एक जीव है, बहुत सुंदर पक्षी है। और हमारे बचपन में भी हमारे घर में तोता था। तो आज से बहुत साल पहले मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी कविता लिखी थी। और मतलब कि कविताएँ तो और भी लिखी हैं, वो यूट्यूब पे मैंने सुनाई भी हैं। तो ये वाली कविता जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ या सुनाना चाहती हूँ, फिर आई बचपन की याद, ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट कविता थी। जिससे कि मैंने मतलब इस कविता से मैंने तोते के जीवन से, वो तोता जो मेरे घर में था बचपन में, उससे अपनी लाइफ को कंपेयर किया। तो चलिए सुनते हैं कविता। तो मेरी कविता का नाम है फिर आई बचपन की याद। फिर आई बचपन की याद, आज बहुत दिनों के बाद। मिट्ठू था मेरा खिलौना, घर में था उसका एक कोना, पिंजरे में वो बहुत चिल्लाता, चीख चीख कर हमें बुलाता। धीरे धीरे नाम का याद लगाने लगा हमको आवाज। उसके पिंजरे में था सब कुछ, पर फिर भी नहीं था वो खुश। फिर एक दिन कैंची ले हाथ, काटे उसके पंचे साथ, कभी कभी कंधे पर बिठलाकर घुमाती थी उसको इटलाकर। तोता मैना चिड़िया सारे दोस्त उसके प्यारे प्यारे, रखती जब पिंजरा कुछ दूर तो दोस्त आते थे उसके जरूर। करता था वो बहुत ही शोर, तोड़ता पिंजरा लगा के जोर। फिर बन गया एक दिन अतीत कि जीवन गया उसका बीत। दिन कटे कटी फिर रात, मैंने मिली फिर साथ। बिन पूछे कहीं मत जाना, जाती हो तो जल्दी आना। खाने से भरे भंडार, पर मुझे तो चाहिए थोड़ा सा प्यार। कहने को घर बहुत बड़ा था, पर अंदर से बहुत सड़ा था। फिर आई बचपन की याद, आज बहुत दिनों के बाद। अपनी छत से ऊपर देख, पंछी उड़ते थे अनेक। अपनी छत से नीचे देखा, ईना मीना लेखा लेखा घूम रही थी बड़ी ही शान। मेरे नहीं थे कुछ अरमान, एक बार जो शादी हो जाए, ये अरमान तो यूं हो जाए। फिर आई बचपन की याद, आज बहुत दिनों के बाद। जो पाला था मैंने तोता, क्यों वो चिल्ला चिल्ला के रोता, कहता लगा के आवाज की कर दो मुझको भी आजाद। हाय रे सुंदरता, सजा भी दिलाती, घर में ही शो पीस बनाती। यही हाल है मेरा आज, खोला मैंने अपना राज। फिर आई बचपन की याद, आज बहुत दिनों के बाद। मेरी झोली में है आज नन्हा बच्चा मेरे पास,
नन्ही बाहें, नन्हे हाथ, नन्हा सर और नन्ही लात। सोचा कि घूमूं उसके साथ घर से कुछ दूर, कदम क्या गए साथ, पीछे आए वो भाग। बोले चलो घर जाके रोना, तुम्हारे लिए है वही कोना। मेरे घर में कमरे 4, दरवाजा खुला रहे हर बार, पर उड़ने की ना मेरी आस, ना कोई चारा मेरे पास। फिर आई बचपन की याद, आज बहुत दिनों के बाद। फिर आई बचपन की याद, आज बहुत दिनों के बाद। तो दोस्तों, ये तो मेरी कविता थी, सबसे पहली कविता जो मैंने ऐसे ही बस अपने इमोशंस, अपने भाव इसमें पिरो दिए। पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु को कष्ट मत दीजिए, बिल्कुल कष्ट मत दीजिए।